हेलो साथियों, नमस्कार। मेरी यूट्यूब चैनल साथ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस, जिसमें रक्त पढ़ाऊंगी। तो हमारे इस चैनल में नए होंगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। ये आगामी परीक्षा के लिए साइंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे प्रयोगशाला परिचारक है, प्रयोगशाला सहायक है, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं, आज पढ़ रहे हैं रक्त, ब्लड। क्या होता है ब्लड? तो क्या होता है ब्लड? रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। ये कौन से ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक है। ऊतक पिछले पढ़ा चुकी हूँ, पिछले वीडियो में नहीं देखे होंगे तो उसको प्लीज़ एक बार जरूर जाकर देखिएगा। तो तरल संयोजी ऊतक क्या है? संयोजी ऊतक है क्या? रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। रक्त की प्रकृति दुर्बल क्षारीय होती है एवं पीएच मान 4.7 होता है। तो रक्त की प्रकृति कैसा होता है? रक्त की प्रकृति दुर्बल क्षारीय होता है। सोरेनसन ने एक पीएच मान पैमाना बनाया गया है, जिसमें 7 का जो पहले होता है उसका पीएच वो अम्लीय होता है, और 7 से जो अधिक होता है वो क्या होता है? क्षारीय होता है। तो रक्त की पीएच मान क्या होता है? क्षारीय 7.4 होता है, इसलिए दुर्बल क्षारीय होती है। सामान्य व्यक्ति के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का 7% होती है। तो 100% में 7% उसका भार किसका होता है? शरीर में रक्त का होता है 7%। 100 में 7% ब्लड का उसका वेटेज होता है। और मेल में कितना लीटर पाया जाता है ब्लड? 5 से 6 लीटर, और फीमेल में 4 से 5 लीटर। फीमेल में कम होता है मेल से। तो मेल में रक्त कितना होता है? 5 से 6 लीटर, फीमेल में 4 से 5 लीटर। रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। तो रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हेमेटोलॉजी। तो रक्त क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है, और इसका प्रकृति कैसे होता है? दुर्बल क्षारीय होता है। इसका पीएच मान 7.4 होता है, और सामान्य व्यक्ति के शरीर की मात्रा शरीर के 100% में इसका भार 7% ब्लड का होता है। और मेल में 5 से 6 लीटर मेल में रक्त पाया जाता है, और फीमेल में 4 से 5 लीटर होता है। रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हीमोटोलॉजी कहा जाता है। आगे देखते हैं रक्त का संगठन। तो रक्त का संगठन में क्या है? 55% प्लाज्मा होता है, और 45% क्या होता है? रुधिराणु, रक्त कणिका, जिसको रक्त कणिका भी कहते हैं। ब्लड कॉर्पुस्कुलेस और प्लाज्मा 55%। तो 55% प्लाज्मा में क्या क्या होता है? क्या? जल 90%, प्रोटीन 7%, लवण 0.9%, ग्लूकोज 0.1%, अन्य 2%। और रक्त कणिकाएं क्या 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 कणिकाएं हैं? आरबीसी लाल रक्त कणिका, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिका, प्लेटलेट्स रक्त बिंबाणु। तो क्या क्या होता है रक्त कणिका में? आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पुस्कुलेस, व्हाइट ब्लड कॉर्पुस्कुलेस, और प्लेटलेट्स। आगे है रक्त दाब को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? स्फेग्नोमीटर। रक्त दाब को किससे, ब्लड प्रेशर को किससे मापते हैं? स्फेग्नोमीटर से। एक सामान्य व्यक्ति का रक्त दाब कितना होता है? 120 से 80 mm होना चाहिए। और एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। तो जो वयस्क होते हैं उसका रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा कहाँ? जो अस्थि हड्डी के अंदर अस्थि मज्जा में होता है रक्त का निर्माण। और भ्रूण जब बच्चा पेट में रहता है ना, तो इसका निर्माण कब होता है? कहाँ होता है? यकृत में होता है, लीवर में। तो वयस्क में अस्थि मज्जा में होता है रक्त का निर्माण, और भ्रूण अवस्था में लीवर में होता है।
रक्त का निर्माण। प्लीज वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।